नमस्कार। मैं प्रियंका आदिनाथ वाघ, क्षेत्र अहमदनगर, महाराष्ट्र से। पागलपन होना चाहिए इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। यह कहानी है मेरी जिंदगी की। जब मैं 10 साल की थी तो मैंने एक तानी मराठी चित्रपट देखा था, जिसमें वो लड़की थी, वो कलेक्टर बनी थी, अपने माँ बाप का, गाँव का, देश का बहुत नाम रोशन किया था। तब पता था कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, तो हमें भी कलेक्टर बनना है और कलेक्टर बनने के लिए क्लास में फर्स्ट आना पड़ता है। तो हम लग गए पढ़ाई करने के लिए। हमेशा क्लास में फर्स्ट आना हमारा टारगेट रहता था और क्लास में फर्स्ट भी आते थे। पर उसके साथ भाषण करना, स्टेज पर जाकर बोलना, अपने बात दूसरों के सामने रखना बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि थकते ही नहीं थे, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। एक जुनून था उसमें, एक पागलपन था। जब कुछ लिखने बैठ जाते थे तो पन्ने भर जाते थे, पर मन नहीं भरता था, दिल नहीं भरता था। इतना जुनून था। पर लोग कहने लगे कि उसमें करियर नहीं होता। छोड़ दो, लोग भूखे मरते हैं उसमें, पैसे ही नहीं मिलते लोगों को। स्पीकर का, राइटर का, पोएम लिखने वाले का कुछ करियर नहीं होता। पर वो पागलपन अभी भी जिंदा था। 10वीं में फर्स्ट आई, 92% मिले तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, बहुत पैसे मिलते हैं, तो होशियार भी बहुत है। तो सोचा कि साइंस लेती हूँ। 12वीं में नीट की प्रिपरेशन के लिए गई। लगा कि लाखों रुपए भरे हैं, टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे। पर वैसा कुछ था नहीं। भीड़ इतनी थी कि लोगों की, टीचर की नज़र हमारे ऊपर भी नहीं आती थी। ध्यान देना तो दूर की बात है, बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी। दरवाजे में खड़े रहकर देखना पड़ता था टीचर को, ब्लैक बोर्ड को। अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, कम मार्क्स मिले। फिर सोचा कि गैप लेती हूँ, गैप से कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। बहुत पढ़ाई की गैप में भी, ऑनलाइन। पर पढ़ाई कर रही थी पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। सिर्फ रट रही थी, एक सिर्फ डर था। लाखों रुपए भरे, कुछ करना पड़ेगा। और वो डर सुकून से ना सोने देता था, ना खाने देता था, ना 5 मिनट फ्री में किसी के साथ बैठने देता था। 3 साल से मैं किसी के साथ ना बातें की थी, ना कहीं भी मैं गई थी। 5 मिनट भी मैं फ्री से नहीं बैठी थी। सिर्फ डर था, कुछ करना है, कुछ करना है। किताब सामने था पर दिमाग कहीं और। जो पढ़ रही थी वो दिमाग में जा ही नहीं रहा था। तो ऐसी सिचुएशन थी, डिप्रेशन की हाईएस्ट स्टेट थी, टेंशन था। तब बहुत बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आने लगे थे। ख़त्म करती हूँ ज़िंदगी को, जीने का क्या फ़ायदा है मेरा। 2 बार हार गई नीट, इतने लाखों रुपए भरे, कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी से, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मेरा दिल नहीं लग रहा। पर फिर भी मैंने पूछा नहीं कि मेरी ज़िंदगी का वजूद क्या है, पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ ज़िंदगी में। तभी नहीं पूछा। पर जब हाईएस्ट स्टेट आई, हाईएस्ट पीक आई, तब टर्निंग पॉइंट आया मेरी ज़िंदगी का। जब मैंने खुद से पूछा कि मुझे क्या पसंद है, कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ पैशन है, किसके बिना मैं जी नहीं सकती, किसके लिए मैं जीना चाहती हूँ, किसके लिए मैं मरना चाहती हूँ। वो काम कौन सा है? वो काम था स्पीकर। फिर से वही, करियर नहीं उसमें, छोड़ दे, सभी कहने लगे। पर अब करना था, जुनून था, पागलपन था कि करना ही। अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। बहुत मनमानी की मैंने, इधर का बहुत सुना, पर अब इसका सुनना है। पागल होना है मुझे भी, कहने दो लोगों को पागल। तो मैंने बीए लिया, एक्सटर्नल लिया। लोग कहने लगे कि यार उसमें कुछ होता नहीं, उससे ऊपर इसने एक्सटर्नल लिया, ओपन एडमिशन लिया, घर में रहकर काम करती है, क्या करेगी जिंदगी में जाकर। पर मैं अपना टाइम पास नहीं करती थी, कई सारे किताबें पढ़ती थी। महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, निकोला टेस्ला, कई सारे ग्रेट महान लोगों की मैं चरित्र पढ़ती थी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सक्सेस कैसे हासिल करनी है, लोगों को कैसे जीतना है, लोगों की सेवा कैसे करनी है, ये मुझे सीखने को मिला। अनसेल्फिश वर्क कैसे करना है, ये मुझे सीखने को मिला। ग्रेट वर्चूज के साथ जीकर एक महान जिंदगी कैसे बनती है, ये मुझे सीखने को मिला। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे सीखने को मिली कि पागलपन हर एक इंसान में था जो महान बना है। ये पागलपन ज़रूरी भी है, क्योंकि यही पागलपन हमें महान बनाता है। आइंस्टाइन भी पागल थे, फिजिक्स के पीछे दिन रात मेहनत करते थे। न्यूटन तो खाने का और पीने का भी उसे ध्यान नहीं रहता था, इतना वो पागल रहता था। तभी तो ग्रेविटेशन का वो नियम खोज पाया। आइंस्टाइन भी कुछ महान कर पाए क्योंकि वो पागल थे। सभी लोग उन्हें पागल कह रहे थे, आज मुझे भी लोग पागल ही कह रहे हैं।
पर कहीं न कहीं लगता है कि ये पागलपन अच्छा है।